हेलो गाइस, आज हम बात करने वाला है एक ऐसे शेयर के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप लोगों को एक के बदले 10 शेयर देखने को मिलने वाले हैं। इसका आप लोगों को स्प्लिट देखने को मिलने वाला है। जिन लोगों के पास भी एक शेयर होगा उनको 10 शेयर मिलेंगे। तो ऐसा कंपनी क्यों कर रही है, कंपनी कौन सी है, कंपनी का क्या फ़ायदा है और यहाँ पर से आप लोगों को कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी का, और वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को बताऊंगा। कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे रही है, इसका क्वार्टरली परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट जैसी बहुत सारी चीज़ें, शेयर होल्डिंग पैटर्न, और वो सारी की सारी चीज़ें हम फुल डिटेल में समझने वाला है। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है उसके ऊपर चलते हैं, और क्या आप लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं वो आप लोगों को बताता हूँ लास्ट के मतलब लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और आप लोगों को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, इसकी भी रिकमेंडेशन दे दूंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। आप लोगों को सबसे पहले जो न्यूज़ है ये क्या है, उसके ऊपर क्या विचारना चल रही है अभी कंपनी की, वो सारी की सारी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। ये बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है और वहाँ पर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो कॉरपोरेट अनाउंसमेंट के अंदर आप लोगों को ये जो कंपनी है इसका जो कॉरपोरेट बोर्ड मीटिंग, मतलब बोर्ड मीटिंग होने वाली है। कौन सी तारीख को बोर्ड मीटिंग यहाँ पर से होने वाली है? 25/5/2021 को। ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग का जो मतलब इसका जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो क्या क्या रहने वाला है? स्टॉक स्प्लिट और सब डिवीजन ऑफ शेयर रहने वाला है। तो ये चीज़ आप लोगों को मैंने बता दी सबसे पहले। तो यहाँ पर से आप लोगों को जो सबसे पहली न्यूज़ है कि देखो, यहाँ पर से पहला पॉइंट क्या बताया गया है, शेयर होल्डर्स को जो सब डिवीज़न और स्प्लिट देखने को मिलेगा उसके ऊपर कंपनी विचारधारा करेगी। उनका जो विचार है वो एक, मतलब जिन लोगों के पास भी एक शेयर है उन लोगों को 10 शेयर फ्री में दे देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को जो इसकी फेस वैल्यू रहने वाली है, अभी 10 फेस वैल्यू कंपनी की चल रही है और उसके बाद एक फेस वैल्यू चली जाएगी कंपनी की। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं टू फिक्स। देखो यहाँ पर से क्या बात कर रहे हैं ये कंपनी वाले। तो यहाँ पर जो डेट फिक्स करनी होती है, डे फिक्स करना होता है, उसके साथ साथ डेट टाइम, उसके साथ साथ जो शेयर होल्डिंग होती है उसको मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। उसके बाद ये सारी की सारी डेट, टाइम और वो सारी चीज़ें डिसाइड होती है। तो वो यहाँ पर से आने वाले समय में आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी कोई भी डेट नहीं बताई गई है कि ये कब होने वाला है और क्या होगा। मतलब यहाँ पर आप लोगों को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहेंगे वही होगा। 25 तारीख थर्सडे को आप लोगों को इस कंपनी की जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ पर शेयर का स्प्लिट देखने को मिला है कि नहीं मिला है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से तो शेयर का जो स्प्लिट है मिल जाएगा। क्यों, आप लोगों को मैं बताता हूँ। और उससे पहले आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो कंपनी है वो आप लोग देखोगे तो आप जो अभी इंडस्ट्री है वो क्या काम करती है कंपनी के बारे में वो बता देता हूँ। उससे पहले पीडीएफ ओपन करके उसका जो ओरिजिनल प्रिंट है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से कंपनी का नाम है एवेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड, और यहाँ पर हम जाते हैं तो 6 मई को मार्केट बंद होने के बाद ये न्यूज़ आई थी। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है, अभी भी बता देता हूँ। और जो आप लोगों को आगे देखने को मिली जो न्यूज़, सेम टू सेम दोनों के दोनों टॉपिक्स, और ये ऊपर की न्यूज़ सेम टू सेम ही देखने को मिल जाती है। तो आप लोगों को जो पीडीएफ है वो बताना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने बताया। और वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक द सेम ऑन योर रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी चीज़ ध्यान ध्यान में रखनी है। और अभी हम बात कर लेते हैं इसका जो कंपनी क्या काम करती है, मेन जो कंपनी क्या काम करती है। कंपनी ने स्प्लिट या बोनस नहीं दिया तो आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बाय करना चाहिए कि नहीं इस लेवल पर इस कंपनी को, वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ। मैंने इस कंपनी के अंदर अच्छी खासी अमाउंट में पोजीशन बना ली है, वो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। अभी आप लोग इस कंपनी में एंटर करते हो तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है। टोटल 20 दिन का मौका रहने वाला है, 20 दिन का तो नहीं, टोटल 15 दिन का आप लोगों को मौका रहने वाला है। आज 10 तारीख हुई है, 15 दिन अभी भी बाकी है। 25 तारीख से पहले आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो तो हो सकता है कि आप लोगों को प्रॉफिट मिले। पर ये चीज़ याद रखना,
जो यहाँ पर से शेयर का स्प्लिट नहीं देखने को मिला, तो यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी शेयर की प्राइस के अंदर। तो यहाँ पर अभी जो इसमें दिक्कत है क्या है कंपनी के अंदर, पहले उससे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी कैसे अच्छी है। कंपनी क्या काम करती है, तो कंपनी यहाँ पर से कंपनी काम करती है मैन्युफैक्चरर है किस चीज़ की, तो यहाँ पर से इंडस्ट्रियल स्पेशलिटी ऑयल्स होते हैं, उसके अंदर ये मैन्युफैक्चरर है। और उसके साथ साथ इंक का ऑयल होता है, पता है आप लोगों को, इंक के अंदर ऑयल आता है एक प्रकार का, उसको मतलब पतला बनाने के लिए उसको ऑयल आता है, तो वो ऑयल भी यहाँ पर ये कंपनी बनाती है, प्रोड्यूस करती है। रिसिड्यू ये ऑयल है। और ये ऑयल मैंने थोड़ा बहुत विकीपीडिया में मैंने देखा, और ये ऑयल कुछ कार्बन पार्टिकल को मिक्स करके और वो सारी चीज़ों को करके पता नहीं, और वैसे करके बनाया जाता है इस ऑयल को। मैंने जितना पढ़ा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो एक और लुब्रिकेशन और मिक्सचर बनाती है कंपनी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ऑयल का ये इस कंपनी का बिजनेस है। और यहाँ पर मार्केट कैप की बात की जाए तो 860 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। करंट वैल्यू की बात की जाए तो 139 करंट वैल्यू है, बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है। पर यहाँ पर इसका 52 वीक हाई और 52 वीक लो देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि अभी बहुत ज़्यादा हाई ये कंपनी जाकर आई है, और ये फिर से हाई बना सकती है। तो स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा हाई है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ROE ROC नॉर्मल है। फेस वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई, जो स्प्लिट हो जाता है तो ये फेस वैल्यू 10 के बदले 1 हो जाएगी। और कंपनी के देखो यहाँ पर से मेरे को कंपनी में क्या चीज़ मेरे को ध्यान देनी है, देखो हमेशा ये कंपनी क्या करती है, देखो यहाँ पर ये 50 DMA और 200 DMA का नज़दीक आती है कंपनी जब भी, उसके बाद इसके अंदर बहुत बड़ी रैली देखने को मिलती है। देखो यहाँ पर से कंपनी जब ये 50 DMA से 200 DMA की नज़दीक आई, उसके बाद ये कंपनी का जो प्राइस है वो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा, पहले कितना था और अभी, पहले ये कितना था 90 रुपये के आसपास, 80-90 रुपये के आसपास चल रहा था, और उसके बाद ये शेयर का प्राइस एकदम से 160 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी 50 DMA के नज़दीक आती है तो यहाँ पर से बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है। तो ऐसे ही यहाँ पर से सेम टू सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है। 50 DMA और 100 DMA की कंपनी प्राइस नज़दीक आ चुकी है, और हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिले। पर ये चीज़ याद रखना, बहुत ही ज़्यादा रिस्की शेयर है ये, बहुत ही ज़्यादा। जो यहाँ पर से ये स्प्लिट नहीं होता है ना, तो आप लोगों के जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा डूबेंगे। ये चीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा, बहुत कम अमाउंट में ये स्टॉक में पोजीशन बनानी है तो बना सकते हो। कंपनी की एक अच्छी बात ये मेरे को लगी, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और कंपनी का जो आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो बुक वैल्यू से 10 गुना ज़्यादा चल रहा है इसका जो प्राइस है वो अभी का। और उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं करती है, चलो वो तो समझ लेते हैं कि नहीं होता है, चलो समझ लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत लो बताया जा रहा है लास्ट 3 ईयर का, तो ये भी आप लोगों को चीज़ें ध्यान में रखनी है। अर्निंग देखो अदर इनकम ऑफ अर्निंग, तो यहाँ पर अदर इनकम ऑफ अर्निंग, उसके बाद यहाँ पर से कंपनी हैज़ हाई डेप्टर ऑफ, देखो यहाँ पर आप लोगों को इसका भी आंसर, इन दोनों का आंसर मैं दे देता हूँ यहाँ पर नीचे की तरफ जाके। कंपनी का जो यहाँ पर सिचुएशन है, केमिकल कंपनी है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। और इसके साथ साथ पीयर्स की बात की जाए तो ये 8वें नंबर पर आती है कंपनी। और यहाँ पर मेन जो क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो बात कर लेते हैं। तो कंपनी का परफॉर्मेंस कभी भी माइनस में नहीं देखने को मिला। नेट प्रॉफिट आप लोग देखोगे तो कभी भी माइनस में देखने को नहीं मिल रहा है। आप लोग 2018 मार्च से लेकर 2020 दिसंबर तक आप लोग देखोगे तो आप लोगों को हर बार कंपनी प्रॉफिट में ही देखने को मिल रही है। तो कंपनी, ऐसा तो नहीं है कि यार कंपनी नुकसान में चल रही हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अर्निंग पर शेयर में भी आप लोगों को हमेशा प्लस में ही देखने को मिल रहा है, ये एक मेरे को एक अच्छी चीज़ लगी। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो कंपनी का जो
2009 के अंदर कंपनी एक बार माइनस में थी बस, और उसके बाद कंपनी ने लगातार प्लस में ही ग्रोथ दिखाया है। और कंपनी में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 2020 मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 3 करोड़ 48 लैक्स का कंपनी ने अर्निंग किया था, नेट प्रॉफिट किया था। और अभी की बात की जाए तो इतना तो अभी हो चुका है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। CAGR कंपनी का बहुत ज़्यादा अच्छा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अभी इस क्वार्टर के अंदर लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से यहाँ पर से गिरावट देखने को मिल रही है। और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 साल और अभी के साल में भी यहाँ पर से गिरावट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, कंपनी का रिजर्व्स कैसे है। तो कंपनी के रिजर्व्स पहले 2009 की बात करें तो माइनस में चलते थे, और बोरोइंग भी ज़्यादा थी। और अभी की बात करें तो कंपनी का जो रिजर्व्स है वो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर से 16.62 करोड़ रुपये का अभी रिजर्व है। और कंपनी कंटिन्यू अपना जो डेट है वो बोरोइंग है कम कर रही है, और आने वाले समय में ऑलमोस्ट इसको डेट फ्री ही बोल सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ डेट है नहीं कंपनी के ऊपर। पर फिर भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कंपनी का इन्वेस्टमेंट क्या है, कंपनी क्या इन्वेस्टमेंट करती है। तो इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कंपनी इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा कर रही है। अभी की बात करें कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है 14.75 करोड़ रुपीज़ का। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों को उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर कंपनी 2018 का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो तो वहाँ पर से आप लोगों को गिरावट देखने को मिलती है अचानक से। उसके बाद फिर से यहाँ पर से कंपनी के जो मालिक है फिर से शेयर्स खरीद लेते हैं, और अभी तक यहाँ पर से होल्ड करके बैठे हुए हैं इस कंपनी के शेयर्स को। और यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात ये है कि यहाँ पर FIS वालों ने भी यहाँ पर माल उठाया हुआ है दिसंबर क्वार्टर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दिसंबर में FIS वालों ने माल उठाया, मतलब हो सकता है कि यहाँ पर कंपनी, आप लोग सोच लो कि FIS वाले कब माल उठाते हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर से कंपनी की प्राइस इस लेवल पर है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा हाई पर ले जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर डंप करके यहाँ पर से FIS और प्रमोटर्स थोड़ा बहुत अपना स्टेक बेच देंगे, और यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर फंस सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, बहुत ज़्यादा आप लोग पैसा पैसा मत करना। अभी आप लोग इसमें एंटर कर लेते हो तो आप लोगों को इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है 5-10% का, तो वहाँ पर से आप लोग निकल जाना, तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बता दी है, और कुछ होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर से बताऊंगा कंपनी के बारे में। और अभी हम बात कर लेते हैं इसका चार्ट आज के दिन कैसा रहा है। तो यहाँ पर से हम बात करें तो यहाँ पर आज के दिन ऑलमोस्ट 10% तक के ऊपर देखने को मिल रहा है कंपनी। और यहाँ पर आप लोग टॉप टू बॉटम देखोगे तो 15% 16% की अपमूव देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पर से गिरावट देखने को मिली थोड़ी बहुत, और उसके बाद यहाँ पर से हम यहाँ पर टॉप टू बॉटम बात करें 2 दिन का, तो यहाँ पर आप लोगों को 70%, 70 नहीं 17-18% का यहाँ पर से अपमूव देखने को मिलता है 2 दिन के अंदर। हो सकता है कि यहाँ पर आगे भी मैंने आप लोगों को बताया 50 DMA और 200 DMA के नज़दीक है इसकी प्राइस। हो सकता है आगे भी इसमें प्राइस अपमूव देखने को मिले, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बस यार आज के लिए नहीं, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। और ये चीज़ याद रखना, रिस्क की स्टॉक है, रिस्क लेना है तो छोटी अमाउंट में लेना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। गुड बाय।